अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जड़वाला टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैयब हुसैन डोगर। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको रिमाइंड करवाया जा सके, आपको दिखाया जा सके कि गुज़श्ता 15 साल में जड़वाला में पाकिस्तान की तमाम टॉप की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ हुकूमत की है। चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, तमाम पार्टीज़ ने यहाँ 5-5 साल हुकूमत की गई। तो आपको दिखाएंगे कि इन पार्टीज़ ने इक़्तिदार में आने के बाद जड़वाला की बेहतरी के लिए, जड़वाला के एजुकेशन सिस्टम, जड़वाला के हेल्थ केयर सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इक़्तिदाम लिए हैं। और ये सब आपको दिखाने का मकसद यही है कि ये जो 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन आ रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने अपने जहन नशीन कर लेना है और इन चीज़ों के बाद ही आपने फैसला करना है कि आप किस उम्मीदवार को वोट देने जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मलक नवाब शेर वसीर यहाँ 10 साल उन्होंने हुकूमत की है, राय हैदर अली खान ने भी 10 साल और इसके साथ तलाल चौधरी और राय शाहजहां खरल ने 5-5 साल हुकूमत की है। तो आप आएँ, हमारे साथ रहें और देखें कि इन तमाम हुक्मरानों ने जड़ावाला के लिए और तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए कौन कौन से इक़दाम किए हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और इन तमाम जगहों को देखने के बाद आपने इस चीज़ का फैसला करना है कि आपने किस उम्मीदवार को वोट देना है। तो आएँ चलें आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जड़ावाला के मोहल्ला इस्माइलाबाद। नाज़रीन, यहाँ आने का मकसद यही है कि आपको दिखाया जा सके कि किस तरह के सीवरेज के मसाइल इस वक्त इस अहले मोहल्ला को दरपेश हैं। ये मोहल्ला जड़ावाला से कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये जड़ावाला मेन सिटी में मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं और ये बाज़ार आपको तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को ख़ासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और मुख्तलिफ़ बीमारियों से लोगों को दरपेश हैं। लेकिन किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं दी गई। इक़्तिदार में रहते हुए भी कोई प्रोजेक्ट नहीं आया इन बाज़ारों के लिए, इन गलियों के लिए, कोई सीवरेज का मसला नहीं हल किया गया। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह ये एक आपको कूड़ा क्रिकेट का मंजर पेश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह ये यहाँ के लोग किस तरह रहते होंगे और किन किन बीमारियों का उन्हें सामना करना पड़ता होगा। तो नाज़रीन, आपको ये सब दिखाने का मकसद यही है कि जब आप इस बार इलेक्शन में वोट डालने जाएं तो आपने इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखना है, इनको जहन नशीन कर लेना है कि क्या क्या काम किए हैं जड़ावाला के हुक्मरानों ने। तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ बरसर इक़्तिदार रही है। मलक नवाब शेर वसीर 10 साल, तलाल चौधरी 5 साल, राय हैदर अली खान खरल 10 साल और इसके साथ राय शाहजहां खरल और ज़हीरुद्दीन वगैरह भी यहाँ जड़ावाला के हलके में इक़्तिदार में रह चुके हैं। लेकिन किसी ने किसी किस्म की सफाई सुथराई का काम नहीं किया। लोगों को बहुत से मसाइल दरपेश हैं। हम आपको और भी जगहों पे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे और ये सब दिखाने का मकसद यही है कि जब आप वोट डालने जाएँ तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है। इलेक्शन से पहले कितना अर्सा था लेकिन किसी ने कोई काम नहीं किया। अब लोग आपके पास आएंगे भी और आपसे झूठे वादे भी करेंगे, तो आपने पहले बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है। तो नाज़रीन, आएँ, किसी और जगह जाते हैं और आपको नाज़रीन, अब हम आ चुके हैं जड़ावाला से ये फैसलाबाद जाने वाले के रोड पे, फैसलाबाद रोड पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ आने का मकसद यही है कि आपको दिखाया जा सके कि गुज़श्ता 15 साल पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ हुकूमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ 5-5 साल हुकूमत की है। और आप मेरे पीछे फैसलाबाद रोड की हालत देख सकते हैं कि किस तरह ये रोड खस्ता हाली का शिकार है। लेकिन किसी ने भी इक़्तिदार में आने के बाद किसी किस्म की इस तरफ तवज्जो नहीं दी। जड़ावाला से जितने भी मुंसलिक रोड है उनकी यही हालत है। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखा सके कि किस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना है और लोग इस सर्दी में, इस धुंध में वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए भी गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। आए रोज़ इस रोड पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है और किसी न किसी की कीमती जान जाती है। लेकिन किसी भी हुक्मरान ने ये बॉदर नहीं किया कि यहाँ इस रोड को बेहतर बनाया जा सके और जड़ावाला की आवाम की बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा सके। ये आपको ये दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग इस इलेक्शन में जब वोट डालने जाएँ तो ये चीज़ें आपके जहन में हों कि गुज़श्ता 15 साल हमने हर पार्टी को वोट दे के इक़्तिदार में लाया, लेकिन किसी ने भी हमारे रोड्स की, हमारी किसी किस्म की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया। आप रोड की हालत देख सकते हैं, लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए जा रहे हैं, लेकिन किसी को किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। और जब इनसे बात की जाती है इक़्तिदार की कि इन्होंने इक़्तिदार में आके क्या काम किया, तो ये मुख्तलिफ़ एक्सक्यूज़ देते हैं। आप लोगों ने ये बात अपने जहन नशीन कर लेनी है कि जब भी वोट डालना है इन चीज़ों को याद रखना है। ये सहूलियात हमें दी हैं, ये खुशहाली हमें दी है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको याद करवाया जा सके कि किस तरह गुज़श्ता 15 साल इक़्तिदार में रहने वाली मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जड़ावाला की बेहतरी के लिए क्या काम किया, जड़ावाला की खुशहाली के लिए क्या काम किया। तो आएँ, किसी और जगह का भी चक्कर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं
कि जड़ांवाला में किस कदर इन्होंने इक़्तिदार में आने के बाद जड़ांवाला की खुशहाली, जड़ांवाला की बेहतरी के लिए क्या क्या काम किया। ये तो रोड की सूरत हाल पे बनाई है। अब हम जाते हैं किसी और जगह पे और आपको दिखाते हैं, तो हमारे साथ। नाजरीन, मेरा बैकग्राउंड देख के आपको ये लग रहा होगा कि मैं इस वक्त किसी गाँव में मौजूद हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये इस वक्त जड़ांवाला से लाहौर जाने वाले लाहौर रोड पर मौजूद हूँ। नाज़रीन, ये रोड का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं मेरे पीछे, किस तरह ये रोड खस्ता हाली का शिकार है और किसी किस्म के किसी भी हुक्मरान ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। गुज़श्ता कई दहाइयों से इस रोड की यही सूरत हाल है। ये मेन रोड है, मेन GT रोड है। यहाँ से जड़ांवाला की आवाम ने मुख्तलिफ़ शहरों को जाना होता है, अपने मुख्तलिफ़ काम करने के लिए जाना होता है, लेकिन किसी ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी जड़ांवाला में बरसर इक़्तिदार रही हैं, लेकिन किसी ने भी जड़ांवाला की बेहतरी के लिए, जड़ांवाला के रोड्स की बेहतरी के लिए, जड़ांवाला की आवाम की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं किया। आप रोड की हालत देख सकते हैं किस तरह ये एक गाँव के रोडों से भी बदतरीन मंजर पेश कर रहा है, लेकिन किसी हुक्मरान ने ज़रा भी इसकी तरफ गौर करने की कोशिश नहीं की। ये सब आपको दिखाने का मकसद एक ही है कि इस इलेक्शन में जब आपने वोट डालने जाना है तो आपने अपने जहन में रखना है कि इस जड़ांवाला में तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार रही हैं। मलिक नवाब शेर वसीर 10 साल यहाँ बरसर इक़्तिदार रहे हैं, तलाल चौधरी ने 5 साल हुकूमत की है और राय हैदर अली खान 10 साल जड़ांवाला से में बरसर इक़्तिदार रहे हैं। तो तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी के ये बंदे बन जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो। तो आप लोगों ने ये बात जहन नशीन कर लेनी है कि क्या हालत की है। ये लाहौर रोड है, लेकिन किसी किस्म की इस वक्त ना इस रोड को बनाने के लिए कोई काम, किसी किस्म की कोई भी इधर प्रोजेक्ट नहीं आया। तो आप देख सकते हैं अब दावे तो किए जा रहे हैं, वादे तो किए जा रहे हैं आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वोट लेने के लिए, लेकिन मुझे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन, हम इस वक्त आ चुके हैं जड़ांवाला की नामवर पार्क, सजाद पार्क में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ दिखाएंगे कि किस तरह की सजाद पार्क की सिचुएशन है। आप मेरे सामने भी देख सकते हैं किस तरह कूड़ा क्रिकेट जमा हुआ है। गुज़श्ता 15 साल पाकिस्तान के तमाम पॉलिटिकल्स पार्टी ने जड़ांवाला को रूल किया है, लेकिन इस पार्क की हालत आपको बता रही है कि क्या काम किया है, क्या कारकर्दगी, क्या खुशहाली के काम किए हैं उन्होंने जड़ांवाला के लोगों के लिए। ये पार्क किसी वक्त जड़ांवाला के लोगों के लिए तवज्जो का मरकज़ थी और लोग अपनी तफरीह के लिए दूर दराज गाँव से यहाँ आते हैं। तो आएँ आपको दिखाते हैं कि क्या काम किया है हमारी खुशहाली के लिए, हमारे लोगों की बेहतरी के लिए, जड़ांवाला की आवाम के सैर व तफरीह के लिए क्या काम किया गया है। ये पार्क किसी वक्त बहुत ही शानदार पार्क हुआ करता था और यहाँ दूर दराज गाँव से लोग आते थे जहाँ अपनी सैर व तफरीह के लिए, ईद के मौके पे या किसी भी इस तरह के इवेंट पे यहाँ आवाम आती थी। अब आप देख सकते हैं इस पिंजरे में, जब मैं छोटा हुआ करता तो हम लोग भी यहाँ आते थे। इस वक्त इस पिंजरे में बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत कबूतर और परिंदे यहाँ मौजूद होते थे, लेकिन ये पिंजरा आप देख सकते हैं, ये पिंजरा टूटा हुआ है और इसमें किसी किस्म का कोई परिंदा नहीं मौजूद। तो आपको इस पार्क की हालत बता रही है किस तरह हमारे हुक्मरानों ने, हमारे जो भी यहाँ उम्मीदवार हैं, उन्होंने किस तरह जड़ांवाला की बेहतरी, जड़ांवाला की खुशहाली के लिए काम किया। तो आपने जब भी वोट डालने जाना है इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि क्या क्या काम किए हैं उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए। ये पिंजरा, खाली पिंजरा आप देख सकते हैं, ये टूट फूट का शिकार है और इसमें किसी किस्म का कोई जानवर मौजूद नहीं है। और आप सबको यही दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग ये जान सकें कि जड़ांवाला के हुक्मरानों ने जड़ांवाला की खुशहाली और बेहतरी के लिए कोई खातर ख्वाह काम नहीं किए। तो आएँ किसी और जगह भी जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या काम किया गया। ये पार्क इस वक्त गंदगी और कूड़ा करकट का ढेर बनी हुई है। तो आएँ किसी और जगह जाते हैं। नाजरीन, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जड़ांवाला के स्टेडियम में। नाजरीन, यहाँ आने का मकसद यही मकसद है कि आपको दिखाया जा सके कि किस तरह की सहूलियात हमारे बच्चों को मिल रही हैं खेलने के लिए। तो आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं और इर्द गिर्द भी देख सकते हैं कि किस तरह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे हुए हैं। गुज़श्ता कई सालों से, कई दहाइयों से इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। इस स्टेडियम की इम्प्रूवमेंट के लिए किसी किस्म का कोई फ़ंड नहीं दिया गया, कोई प्रोजेक्ट नहीं आया कि ताकि जड़ांवाला की आवाम, जड़ांवाला के जो बच्चे हैं, जो यूथ है जड़ांवाला की, जो स्पोर्ट्स में जाना चाहती है, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम किया जा सके। ये स्टेडियम रोज़ बरोज़, दिन ब दिन इसकी हालत ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने इससे मुतल्लिक पहले भी वीडियो बनाई है साल पहले, लेकिन इसकी सफाई सुथराई या इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि किस तरह की सहूलियात इस वक्त मुयस्सर हैं हमारे जड़ांवाला के बच्चों के लिए।
किस तरह हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में बेहतर करेंगे, किस तरह वो एक टॉप टीमों को वो बीट करेंगे। क्रिकेट का बहुत ही शौक़ है, यहाँ आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई प्रॉपर इधर सिस्टम नहीं है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ बच्चे आगे खेल सकें। यहाँ इनको ना कोई कोचिंग की फैसिलिटीज़ है, किसी किस्म का कोई इधर कोई बेहतरी का काम नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 5-5 साल तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ हुकूमत की है, लेकिन किसी ने भी इसको बेहतर बनाने के लिए तवज्जो नहीं दी। नाज़रीन, तमाम जगहों को देखने के बाद आप लोग समझ चुके होंगे कि जड़ांवाला में पाकिस्तान की टॉप की 3 पॉलिटिकल पार्टी ने और तमाम लीडर्स ने बरसरे इक़्तिदार रहने के बाद क्या क्या काम किए हैं, जड़ांवाला की तरक्की और खुशहाली के लिए कौन कौन से काम किए हैं। आप देख चुके हैं कि किस तरह जड़ांवाला में सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स के मसाइल हैं, रोड टूट फूट का शिकार हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो जड़ांवाला में ना कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, ना कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है, और हेल्थ केयर का सिस्टम अगर देखा जाए तो उसमें भी कोई खातर ख्वाह कारकर्दगी किसी ने कोई नहीं दिखाई। ना ही किसी गांव में किसी किस्म की कोई डिस्पेंसरी मौजूद है। एक ही हॉस्पिटल है जहां जड़ांवाला के तमाम गाँव से लोगों ने आना होता है, और इसके अलावा रोड्स सीवरेज के मसाइल बेतहाशा हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है, और जब वोट डालने जाना है या कोई आपसे वोट लेना है आए तो इन सब चीज़ों को आपने उनके सामने रखना है, और यूनिवर्सिटी की डिमांड करनी है, लाइब्रेरी की डिमांड करनी है, अच्छे रोड्स की डिमांड करनी है, और सीवरेज के जो मसाइल हैं वो सब उनके सामने रखने हैं, और बहुत सोच समझ के फ़ैसला करना है, क्योंकि अगले 5 साल यही लोग आप पे हुक्मरानी करेंगे। जिस तरह इन्होंने पिछले 15 साल आपकी बातों पे कोई कान नहीं धरा। हमने भी वीडियोस बनाई हैं इस सीवरेज के मसाइल से लेके एजुकेशन के मसाइल से रिलेटेड, लेकिन किसी ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब इस बार आप लोग काइंडली मेहरबानी करके बहुत सोच समझ के जिस भी उम्मीदवार को वोट देंगे तो ये सब चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है। तो फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट किसी एक और वीडियो में। शुक्रिया।